आज हम यहाँ पे एक विशेष मुद्दा यहाँ रखेंगे इन महानुभावों के सामने और जानेंगे इनसे कि आज जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियों ने जो एक बहुत बड़ा जकड़ लिया, कुरीतियां इतनी फैल चुकी हैं कि जीना मुहाल हो गया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं घुट घुट कर जी रहे हैं। प्रदीप जी, आपने देखा होगा, आप तो एक यंग बॉडी है अभी और जगह जगह आप जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, आप देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक कोड, मैं ये कहूंगा कि कोड पैदा हो गया है। बुजुर्गों की इज्जत नहीं रही। आप मेट्रो में जाके देखो, किसी और जगह जाके देखो, एक अश्लीलता हमारे सामने है। घर के घर तबाह हो रहे हैं, लोग कुछ नशे के अंदर टूट चुके हैं, ज्यादा टूटन हो गया। हमारा जो सामाजिक, जो हमारा प्यार का जो मुद्दा था, जो हमारे घर परिवार प्यार से चलते थे, वही खत्म हो गया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मैं इस पे इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है, एक तो जितना भी सोशल मीडिया है आज के लिए जी, हमारे बच्चे, पेरेंट्स, मैं देखता हूँ घर में 4 मेंबर है, चारों फोन पे अलग अलग बैठे हुए जी। बच्चा जब पढ़ाई करता है एक अलग कमरे में बैठता है, रूम बंद कर लेता है। ये हमारे पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि वो रूम बंद करके क्या देख रहा है उस पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे अश्लील हर तरह की वीडियोग्राफी वो सब आती है। लेकिन बहुत बड़ा मैंने बदलाव देखा जब कोरोना आया। कोरोना के बाद एक वर्ड यूज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग जी, बट मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मेडिकल लाइन का होने के बावजूद मैं कहता हूं फिजिकल डिस्टेंस जी। जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी तो बाप मर गया, बाप को अर्थी देने वाले पैदा नहीं हुए। मैंने ऐसा देखा है कि उसके बच्चों ने, पुलिस वाले और कुछ मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने अर्थी दी जी। तो क्या इतना भी फर्ज नहीं बनता? तो उसके बाद हमारे समाज में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस हम कह सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का मतलब समाज से कट हो जाना। दयानंद देसवाल जी, आपने तो एक जमाना जिया है, जमाने को देखा है। वो वक्त भी आपने देखा कि जब हमारे बड़े बुजुर्गों की इतनी मतलब इज्जत और उतना सम्मान हुआ करता था कि गदगद हो जाया करते थे हमारे बुजुर्ग। लेकिन आज बुजुर्गों की आंखों में है आंसू, क्योंकि उनकी अपनी औलादें हैं, उनके अपने आसपास के रहने वाले लोग बुजुर्गों को खुड्डे लाइन लगा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को, कि आज हमने छोटा रामजाड़ धर्मशाला में शहीदी दिवस भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का मनाया। उसके उस उपलक्ष्य में आप यहाँ पहुँचे जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का। हमने वो टाइम देखा है जिस टाइम हमारे बुजुर्ग जॉइंट परिवार होते थे जी, इकट्ठे बैठते थे, सभी सामाजिक बातें बच्चों को बताते थे जी। और कोई भी बच्चा घर से बाहर जाता था, वो माँ बाप की इजाजत लेके ही जाता था कि जी मैं खेत में जा रहा हूँ, मैं बाजार में जा रहा हूँ। और वो आके भी बताता था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस काम के लिए गया। हाँ जी। आज जैसे जैसे समाज में पैसे का प्रचलन हुआ है, जो एजुकेशन जिस हिसाब से बढ़ी है, एक अच्छी बात है एजुकेशन बढ़ना, लेकिन उस एजुकेशन का कुछ गलत प्रभाव भी पड़ा है, मतलब उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। पहले कंबाइंड परिवार थे, 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, चाचा ताऊ सब की शर्म होती थी, सब एक दूसरे को धमकाते थे। कोई भी पड़ोसी का लड़का भी या लड़की को किसी तरह के वो होता था तो उसी टाइम उसको उख देता था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा जवाब दे। आजकल एक तो नशे का इतना बुरा हाल हो गया है हमारे देहात में, मैं तो खास करके, और सभी बिरादरी में, ये नहीं कि एक बिरादरी, सभी बिरादरी में बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल। बुजुर्ग को तो यही नहीं पूछते आप क्या खाओगे क्या नहीं, आपकी कैसी सेहत है, आपको किस चीज की जरूरत है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ अपने नशे से अपने टीवी खोल लो, उसमें अश्लीलता है 24 घंटे। जो ये मोबाइल फोन, जब से ये नेट सिस्टम शुरू हुआ है जी, इसने सही मायने में हमारे समाज का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, खास करके सही मायने में हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी आपने दयानंद देसवाल जी को सुना जी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो हमारी शिक्षा जो है उसका भी एक बहुत बड़ा इसमें हाथ आ गया, क्योंकि वो शिक्षा जो है वो शिक्षा न होकर वो एक गलत रास्ते पे भी कुछ बच्चों को लेके जा रही है। एक समस्या हमारे सामने खड़ी है, सुरसा की तरह मुंह बाई खड़ी है, लेकिन इसका समाधान क्या हो, इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे आप?
इसका समाधान तो ये हो सकता है कि जी पहले हम मिलजुल के रहते थे जी मिला जुला खाते थे, सात्विक भोजन होता था, सात्विक हमारे विचार होते थे। जी उन विचारों को हमने छोड़ दिया बिल्कुल पूर्ण तरह, और उसके स्वयं जिम्मेवार हम खुद हैं। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, और जो है परिवार को जो इकट्ठा रखो, उनको समय समय पर पढ़ाई का, लिखाई का, बोलने का, चालने का, आने का, जाने का, समाज से जोड़ने का। समाज से कटअप हो चुके हैं बच्चे आज के दिन, और हम किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, पाश्चात्य सभ्यता जो विदेशी कल्चर आ गया है, और लोग बाग उसको बुराई की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको हमने जो है, जो हमारा गवर्नमेंट ने का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट का कितना बड़ा इसके अंदर हाथ आ चुका कि जो हमारी बर्बादी के कारण इनके वो जो कानून जो हमारे मतलब की परंपरा से ही अलग हैं। एक तो देखो जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी इस अश्लीलता जो फैली है ना ज्यादातर जी। इस मोबाइल से, टीवी से, जी इन चीजों से वो है। मैं तो गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस तरह का प्लान होना चाहिए हाँ जी। कि अश्लीलता कहीं भी नहीं आनी चाहिए। पहले हम देखते थे बच्चे जो है ना, कहीं अगर दाएं बाएं कहीं देख लिए, पुलिस वाले देख लिए, किसी ने देख लिए, तो वो उनको धमका देता था, वो जो है ना चुपचाप अपने घर चले जाते थे। अब अगर कोई आप जैसा, मेरे जैसा बुजुर्ग भी या कोई पुलिस वाला भी, कोई भी अगर सोशल आदमी उनको कुछ कहेगा तो वो हमेशा ऐसा जवाब देते हैं कि अगले को बोलने की हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा बच्चों को कुछ कह दे। ये खुद परिवार, माँ बाप की भी कमियां हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन भी, स्कूल में भी सामाजिक एजुकेशन की भी क्लासें बच्चों के लिए होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के दिन, नहीं तो समाज बहुत ज़्यादा गिरावट में है। डॉक्टर साहब, अभी देसवाल साहब ने एक बात कही कि भी माँ बापों की भी कमी है और कुछ शिक्षा की भी कमी है, लेकिन बात मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है कि आज आप ये देखो कि सरकार ने एक ऐसा कानून बना रखा है कि आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी बीवी को कुछ नहीं कह सकते, आप अपने भाई को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप जरा सा भी उनको सुधारने के लिए थोड़ा सा भी अगर सख्ती करते हैं तो बस वो एक सीधा वो है कि भाई इन्होंने उसके ऊपर एक टॉर्चर किया है। जबकि माँ बाप या कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के ऊपर या बड़े को साथ में कोई ऐसा टॉर्चर की बात नहीं करता, वो सुधारने की बात होती है। लेकिन आज ठीक विपरीत, अगर हम किसी को सुधारना भी चाहें तो सुधारने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि एक तो हमारा पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें जी, माता पिता का रोल, क्योंकि ये आज की डेट में सब इतने बिजी शेड्यूल हो जाता है, हम उस पैसे के चक्कर में बच्चों को समय नहीं दे पाते। पहले हम जब पढ़ते थे हमें याद होता था कि हमारे पेरेंट्स टीचर है और वो कैसे हमें टाइमिंग, किस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि उसको संस्कार दे बच्चे को। और दूसरा शिक्षक, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक चेंज आया है। पहले शिक्षक हमारे को पीटता था, हमारी शिकायत भी कर देता था। आज शिक्षक एक बच्चे को डांट नहीं सकता, पीट नहीं सकता, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है कि उसके ऊपर किसी बच्चे ने अगर टीचर ने तो उसके ऊपर केस, सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत सारे केस मैंने अभी लेटेस्ट देखे जी 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 कि उसमें शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव की जरूरत है। तो सरकार ने कर दिया कि टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, डांट नहीं सकता। और दूसरा, जितना इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसका पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ये अच्छे के लिए है। लेकिन बुरे इससे असर होता है, ज्यादातर जो ग्रुप बनते हैं बच्चे गलत दिशा में इसमें जाते हैं। इसका अच्छा भी हो सकता है, हम गूगल पे निकालते हैं, बहुत अच्छी सारी नॉलेज भी, जानकारी भी मिलती है, इससे हम स्टडी भी कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर। लेकिन हम बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, उस पर नजर रखने की जरूरत है। पटपुदलाल जी, ऐसे उनको अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपने बच्चों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप बार बार दिल्ली भी आते हैं और शहरों में भी जाते हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक इंसान हैं। आपने देखा होगा कि चाहे आप किसी पार्क में जाओ, किसी ऐसे धार्मिक जगह पे जाओ, आप किसी बस के अंदर जाओ या मेट्रो के अंदर जाओ, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी सफर करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी सफर करते हैं। लेकिन आज एक युवा पीढ़ी अश्लीलता की सीमाओं को भी लांघ चुकी, कोई शर्म उनके बीच में नहीं है। उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे कि वो सुधर जाएं? नहीं तो कोई बुजुर्ग जिस दिन लाठी हाथ में ले लेगा सुधार देगा। देखो, ज्यादातर बच्चे
जो हमारे पीजीओ में रहते हैं ना जी उन्होंने ज्यादा माहौल खराब कर रखा है। जी। क्यों? उनका माँ बाप से तकरीबन संपर्क टूट जाता है। बहुत ही कम वे 10 दिन में, हफ्ते में, महीने में मिल पाते हैं माँ बाप को। हाँ जी हाँ जी वे पीछे से कुछ हो करते हैं, दूसरे शहर में जाके जा पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी ज्यादातर हमारे भी बच्चे माहौल खराब कर रहे हैं, हाँ जी। जिनके माँ बाप बच्चों को नहीं संभाल रहे। मेरा यही कहना है भाई, इसमें सामाजिक ताने बाने से वे बच्चों की भी एक सामाजिक क्लास लगा के, जैसे धर्मशाला है हमारी दीनबंधु छोटू राम से दिल्ली में, हरियाणा में हो, उन्होंने भी एक क्लास लगानी चाहिए, टाइम देना चाहिए भाई 1 घंटे का, यहाँ कोई भी बच्चे आ सकते हैं, हम सामाजिक ताना बाना उनको बताएं। देसवाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भाई की बात से सहमत हूँ। देखो, हम सामाजिक आदमी, हम समाज में हर एक दिन आते जाते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आदमी इतना, जो सामाजिक आदमी वो इतने डर चुके हैं कि वो समाज में किसी इस तरह की बातें करने के लिए अगर वो होते तो उसी के ऊपर नौजवान बच्चों का, पत्रकारों का आतंक की तरह हमला हो जाता है। जी जी। अभी हमारे एक हरियाणा में हमारे खाप के वो प्रधान हैं कलकल साहब, उनकी एक वीडियो आई थी। हाँ जी, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले। हाँ, हफ्ता 10 दिन पहले, जी। उसकी भी बड़ी बुराइयां हुई। तो सोशल आदमी, सामाजिक आदमी इस बात से डरा हुआ है कि भाई हमारे ऊपर हर तरह के वो होंगे और साथ कोई देता नहीं। जब तक आम आदमी इस बात को नहीं समझेगा, नहीं वो होगा। हम कोशिश करते हैं, यहाँ बच्चों को काउंसलिंग वगैरह दिलाते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ ये सारी बातें हम करते हैं, काफ़ी कर रहे हैं हम। ये जिसमें आप बैठे ये भी देख रहे हो, ये हमने कंप्यूटर सेंटर चला रखा है। 36 बिरादरी के बच्चे यहाँ आते हैं और मात्र 500 रुपये महीने में 3 महीने का कोर्स 1500 रुपये में हम कराते हैं। तो यहाँ टीचर को भी हमने बोल रखा है कि इस तरह की सामाजिक बातें भी बच्चों को बताई जा, प्रयास कर रहे हैं। और ये सब ने मिलकर प्रयास करना पड़ेगा ताकि समाज में कुछ सुधार आए। और एक और बात, बड़ी बात बता देता हूँ आपको, जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं उनमें इतनी नशे की प्रचलित हो गई है, खाना नहीं मिलेगा। रात को आप फोन कर दो, जो हमने अपनी तजर्बे से जो हमने देखा है, जो हम बच्चों से बात करके हमने वो किया है कि वहाँ हर तरह का नशा वहीं पहुंच जाता है, जितने भी बड़े बड़े वो। तो ये गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाकर वो होगा। एक ये जो हमारे सामाजिक कल्चर में खास करके अपने हरियाणा, आउटर दिल्ली, राजस्थान में जो ये समगोत्र वाला जो मसला चल रहा है, इसको भी गवर्नमेंट ने थोड़ा कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि बच्चे उस गलती को इसलिए करते हैं कि बच्चों को कानूनी तौर पर सपोर्ट है। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने भी कानून का एक वो बीच में लिया है कि भी समगोत्र का विवाह होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समगोत्र तो भाई बहन होते हैं। लेकिन ये जब कानून बनाते हैं तो ये जो जनता जो उनको चुन के वहां भेजती है, उनकी राय क्यों नहीं लेते? क्या हो जाता है इनको फिर ऐसा? सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कोई भी कानून बनता है उसका धरातल पे तो ज्ञान होता नहीं, और सामाजिक आदमियों की राय ली नहीं जाती वहां पर। ये भी एक बहुत बड़ी वो हो रही है। आजकल रिश्ते टूट रहे हैं बच्चों के। मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम भी मैं 30-40 पंचायतों में इस तरह के जो आजकल शादियों का मामला चल रहा है उसमें गया हूँ। बच्चों का उकड़ा हमने बहुत प्रयास करते हैं। छोटी बात के ऊपर बस एक ही बात होती है कि तलाक लेना है, तलाक लेना है जी। और माँ बाप सब पैसे लेकर उसको करने लगे। ऐसा कानून होना चाहिए। लड़का भी पीड़ित हो सकता है, लड़की भी पीड़ित हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, एक बहुत बड़ा कोड मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, जो हमारे समाज में लिव एंड रिलेशनशिप का हो चुका है, जगह जगह पे पर ये गंद फैल रहा है, इस गंद को कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि इसके अंदर भी जो अभी देसवाल साहब कह के हटे कि कानून ने, गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया रियल रिलेशनशिप। नेता लोगों ने स्वयं को बचने के लिए ये कानून बना दिया है कि हम कहीं इस चीज में फंस गए तो एक निकलने का रास्ता अपना उन्होंने चुन लिया है। सबसे ज्यादा गंद फैलाने वाले नेता लोग हैं। पहले हमारी संस्कृति, ऋषि दयानंद की संस्कृति, ऋषि दयानंद के अनुयायी होते थे, गुरुकुल परंपरा होती थी, वेद शास्त्र का पठन पाठन होता था और वो हमारे बच्चों पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो है आर्य समाज को मानने वाले लोग होते थे जी जी। और उसी प्रकार से बच्चों को वो ढालते थे गुरुकुल संस्कृति के अंदर। तो उनके दलाल साहब अच्छे होते थे, सोच भी अच्छी होती। अभी इन्होंने कहा कि भाई कानून भी कुछ गंदा है।
अगर थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए तो हम सड़कों पर उतर जाते हैं, जबकि हमारे मतलब की इज्जत को मतलब खत्म करा जा रहा है कानून के जरिए। उस कानून का विरोध करने के लिए हमारी जनता कब उतरेगी सड़कों पर कि ये कानून बंद करो, जिससे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो, हमारी मतलब की परंपराएं सुरक्षित हो। देखो, आखिरी सवाल है जी, राजनीति वालों ने हमें बांट दिया जी। कोई एक विपक्ष की भूमिका लेकर ये बात करता है कानूनों की, तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है। जी। ये पूरे समाज ने ये सोचना चाहिए, कोई इस तरह के कानून बने तो उसमें एकता दिखा के और उन कानूनों का विरोध करना चाहिए सबने। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पवन जी, हाँ जी, लास्ट है, मैं आपका और आपके चैनल अकेला सच का धन्यवाद करता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया आपने। इसमें हमारा सभी का एक दायित्व बनता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा। जैसे हमारे जाट सभा के प्रधान देशवाल जी दलाल साहब बैठे हैं जी। ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी संस्थाओं का, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, जहां भी हम जुड़े हुए हैं, हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए इसके प्रति। क्योंकि मेट्रो में इतनी अश्लीलता देखी होगी आपने। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसमें कोई बोलने को तैयार नहीं होता। अगर आप बोलेंगे तो आपको कहेंगे आपने झगड़ा कर दिया, पुलिस उसको भी साथ लेके जाएगी। या तो ड्यूटी बनती है मेट्रो के अंदर के गवर्नमेंट की, जब वहाँ पोस्टेड है जो पुलिस वाले हैं, लेकिन उसमें कोई भी बोलने की, बीच में पड़ने की आज की डेट में कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर हमारे अपने बच्चों को हमने देना है तो अपने बच्चों को आज के समय में उसके साथ एक दोस्त बन के, आज पेरेंट्स और डांट करके आप उसको काबू नहीं पा सकते। जी, जी, जी। उसके साथ आपको एक फ्रेंडली रिश्ता अपनाना पड़ेगा, उसके अच्छे बुरे की ज्ञान देना पड़ेगा, चोरी छुपे इस तरह की हरकतें ना करे, उसके साथ एक फ्रेंड बन के एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपने बच्चों के साथ जुड़ करके, तो हमें संस्थाओं से जुड़ के एक इस तरह का प्रोग्राम हमने बच्चों यहाँ भी हमने चलाया, पीछे हमने कैरियर काउंसलिंग भी चलाई है, शुरू किया था। इस तरह के हमें इस पे भी ये कुछ विषय लेने चाहिए जिसपे कि हमारे को अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है। समाज को भी आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। इस समस्या सभी की है आज की डेट में। पवन जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, अभी सभी यहाँ पे जो इस डिबेट के अंदर मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको।